आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मकान बनवाने से पहले 2D और 3D नक्शे क्यों बनवाने चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि हमने तो भैया बिना नक्शा बनवाए ही मकान बनवा लिया, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मगर मैं आपको बताने वाला हूं इतने सारे बेनिफिट्स मकान के नक्शे के। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट जो मकान के नक्शे के फेवर में जाता है वो ये होता है कि कंप्लायंस विद लीगल परमिशंस एंड रेगुलेशंस। मतलब अगर आप मकान का नक्शा बनवाते हैं और अगर आप बिल्डिंग परमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नक्शा बनवाना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि बिना मकान के नक्शे के बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलने वाली। लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, चाहे वो नगर निगम हो गई, नगर पालिका हो गई, या कहीं से भी अगर आपको बिल्डिंग परमिशन लेनी है तो उसके लिए आपको मकान का नक्शा होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो वो होता है प्रिपेयरिंग ऑफ एस्टिमेट, और बहुत टाइम एंड मनी। तो मकान का नक्शा अगर आपके पास होता है तो आप एक एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी हेल्प से, कि कितने दरवाजे उसमें लगने वाले हैं, कितनी खिड़कियां उसमें लगने वाली हैं, जो आपका लेट बाथ रहने वाला है उसमें कितनी टॉयलेट सीट्स आने वाली हैं। मतलब एक तरीके से आपको एस्टिमेट बन के तैयार हो जाता है कि कितना खर्चा आने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है मकान को बनने में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो वो आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। अगर आपके पास एक छोटा सा प्लॉट है तो उस केस में आपके लिए मकान का नक्शा बनवाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छोटे से स्पेस में आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपको स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और अगर आप चाहते हैं कि उसमें कमरे खूबसूरत निकलें, स्पेसियस निकलें, और उस कम जगह को अगर आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर रहता है कि आप मकान का नक्शा किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से जाके बनवा लें। तो उससे ये रहेगा कि आपको कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीजें और वो भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी आज की इस प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि क्या बेनिफिट है मकान के नक्शों का। तो जो अगला पॉइंट आता है वो होता है वास्तु कंप्लायंस। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के हमारे इस प्रेजेंटेशन में। तो वास्तु एक ऐसी चीज है जिसमें कई लोग विश्वास रखते हैं, कई लोग इसमें विश्वास नहीं रखते। मगर मैं आपको ये बता दूं कि वास्तु अगर आप विश्वास नहीं भी करते हैं मगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं रोल प्ले तो करती है। इसके कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है वो आपकी हेल्थ और वेलबींग में देखने को मिलता है। सेकेंड बेनिफिट मिलता है साइकोलॉजिकल हार्मोनी बनी रहती है अगर आपका घर वास्तु कंप्लाइंट रहता है। तीसरा पॉइंट रहता है स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। अगर आप मंदिर कहाँ पे बनवाना चाहिए, किचन कहाँ पे बनवाना चाहिए, तो अगर ये चीज़ें अगर आप वास्तु के हिसाब से बनवाते हैं तो आपके घर में स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन बना रहता है। चौथे नंबर पे हम बात करें तो फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। पांचवें नंबर पे पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो रहता है वो आपके घर में हमेशा बना रहता है। और छठे नंबर पे हम बात करें तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो वास्तु काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपके घर में। और अगर आप नक्शा वास्तु के हिसाब से बनवाते हैं तो आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप वास्तु से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, इसमें मैंने काफी सारे डिटेल्ड वीडियोस बताए हैं, तो आप उनको एक बार जाके जरूर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। तो जो अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो होता है डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी। मतलब अगर आप मकान का नक्शा बनवाते हैं तो उसमें आप किचन डिजाइन करवाएंगे, कितनी बड़ी किचन आपको रखनी है, कितना स्पेशियस आपको वॉश एरिया रखना है, पार्किंग कितनी बड़ी रखनी है, क्योंकि पार्किंग हर एक व्यक्ति के लिए डिफर करती है। किसी के पास छोटी कार है, किसी के पास कार का साइज बड़ा है या बड़ी कार है, तो उसके लिए पार्किंग का जो साइज रहता है वो वेरी करता है। और इसके लिए आपको डिजाइन करवाना या मकान का नक्शा बनवाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथे नंबर पे आता है बेडरूम आपको कैसा रखना है। मास्टर बेडरूम रखना है, लेट बाथ उसमें अटैच करना है, या फिर आपको नॉर्मल सा बेडरूम रखना है, या फिर बेडरूम आप बनवाना चाह रहे हैं वो गेस्ट के लिए बनवाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं मकान बनवाने से पहले। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या बेनिफिट है मकान के नक्शों के। तो जो सिक्स्थ नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमें देखने को मिलता है वो होता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी।
मतलब अगर आप नक्शा प्रॉपर तरीके से एक इंजीनियर से बनवाते हैं, एक आर्किटेक्ट से बनवाते हैं, तो इसके ढेर सारे फायदों में से एक फायदा ये भी है कि आप स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ये होता क्या है चलिए जानते हैं। अगर आप एक मकान का नक्शा बनवाते हैं तो नक्शा सिर्फ आर्किटेक्चरल ड्राइंग नहीं होती जिसमें आप देख सकते हैं कि किचन कहाँ है, ये वो। नक्शे कई प्रकार के होते हैं। इसमें आप बीम और कॉलम का डिजाइन भी करवा सकते हैं एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट से। मतलब अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आप अपनी बिल्डिंग को और आगे बढ़ाना, आप चाहते हैं इसके ऊपर 1 2 3 फ्लोर और बनवाना, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप कॉलम की साइज, बीम की साइज, स्लैब की थिकनेस उसी हिसाब से रखें कि आगे चल के आप अपनी बिल्डिंग में प्रोग्रेस करना चाहते हैं या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन को, तो आप कर सकें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मकान का नक्शा विथ प्रॉपर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की डिज़ाइन आप बनवाएं किसी भी एक आर्किटेक्ट से या फिर एक सिविल इंजीनियर से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने जो आपको बेनिफिट्स गिनाए वो लिमिटेड हैं। इसके अलावा भी कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं, जिनमें एक फायदा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी ठेकेदार को ठेका देते हैं तो मकान का नक्शा आप उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उससे आप जब बॉन्ड बनवाने जाते हैं, तो एक एग्रीमेंट बनवाने के लिए जाते हैं, तो उसमें आप ठेकेदार को बता सकते हैं कि भाई साहब मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो उसमें अगर वो व्यक्ति डिफर करता है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर आप नक्शा नहीं बनवाएंगे तो फिर आपके पास कोई पावर नहीं रहेगी कि आप ठेकेदार पर सवाल उठा सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पेशेंस दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स बिल्ड ग्रेट। फॉलो एंड सब्सक्राइब इंजीनियर पारस दुबे। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज।